सर्वे रहेगा चालू। हाईकोर्ट ने रोकी मांग वाली याचिका को किया खारिज। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित को याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा शुक्रवार को वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे खारिज भी कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान में हो रहे सर्वे में बहुत खामियां हैं। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कब तक मिलेगा पैसा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गुरुवार को दरभंगा पहुंचे। इस दौरान सीएम दरभंगा के इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट का जायजा भी उन्होंने लिया। वहीं इस दौरान सीएम के निर्देश पर बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए देने की घोषणा की है। यह राशि दुर्गा पूजा से पहले भेज दिया जाएगा। नाई के डीएसपी ने कैसे की 20 लाख घूस की ढील। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर रेड से जुड़ा मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीएसपी अजट प्रताप सिंह और 2 एजेंटों को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। मामले में जांच जारी है। आरोप है कि डीएसपी ने राखी यादव से रिश्वत मांगी थी, जिन्होंने सीबीआई में शिकायत की। दोनों आरोपी से पूछताछ जारी है। छठ पर फ्लाइट से पटना जाने में अधिक किराया देना होगा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ बिहार में लोगों की वापसी शुरू हो गई है। पटना आने वाले यात्रियों को 4 से 6 नवंबर तक अधिक किराया देना होगा। दक्षिण भारत से आने वाले फ्लाइटों के टिकट अभी भी किफायती हैं। छठ महापर्व 7 नवंबर से शुरू होगा। विमानन कंपनियों का इनका लाभ उठाने से नहीं चूकती, क्योंकि आरक्षित रेल टिकटों की मारामारी 4-5 महीने पहले से ही होने लगती है। हाजीपुर और वैशाली वालों की बल्ले बल्ले, शुरू हो रही है फ्री रात्रि बस सेवा। वैशाली पुलिस ने दुर्गा पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। 2 बसें हाजीपुर रेलवे स्टेशन से जंगदाहा और वैशाली तक जाएंगी। बसों में सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। यह सेवा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेंगी और लूटपाट जैसे घटनाओं पर भी अंकुश लगाएंगी। मुजफ्फरपुर के मैरिन ड्राइव का दिखने लगा आकार। जल्द ही शहरवासियों को मिलेगा सौगात। शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में बहुप्रतीक्षित मैरिन ड्राइव परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली यह परियोजना जल्द ही जनता के लिए खोल दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के मुताबिक मैरिन ड्राइव का आकार अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है और इसका निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में दुर्गा पूजा की छुट्टियां पर सियासी घमासान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान। बिहार में दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर हो रहे विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है। शिक्षकों की मांग और राजनीतिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां घोषित की जाएं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ द्वारा 5 या 6 अक्टूबर तक आधिकारिक पत्र जारी किए जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के 11 जिलों में विकास की नई धारा। बिहार के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से बनाने वाला बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के 11 जिलों से होकर गुजरेगा और इस परियोजना को प्रदेश के विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि आर्थिक सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती नदी के जल स्तर में वृद्धि से सहमे लोग। सहोवर में बीते 29 सितंबर को भीषण बाढ़ ने तरियानी छपरा में भारी तबाही मचाई थी।
उसके बाद से जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही थी और तरियानी छपरा में बाढ़ पीड़ित का जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर से बागमती नदी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। शुक्रवार की सुबह से लगातार बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशाने के काफी करीब पहुंच गया है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे का निशान 61.28 मीटर है। जेडीयू सांसद का वीडियो पोस्ट कर तेजस्वी ने बोला हमला। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर तीखा तंज कसा है। तेजस्वी ने वाल्मीकिनगर के जेडीयू सांसद को एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में जेडीयू सांसद कहते दिख रहे हैं कि सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा। दरअसल तेजस्वी ने बाढ़ में लापरवाही को लेकर नौकरशाही हावी होने का जिक्र किया है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा है कि ये वाल्मीकिनगर से जदयू के सांसद है। नौकरशाही के छत्र बेचारे सांसद महोदय को बेबसी और बेचारगी देखिए। डीएम एसपी को तो छोड़िए, सुबह से फोन किए जा रहे हैं लेकिन छोटा बाबू भी फोन नहीं उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री वृषण पटेल को बड़ी राहत। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में फजीहत झेल रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री पर 2 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। इस मामले में वृषण पटेल को अभियुक्त बनाया गया है। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वृषण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी है। बिहार में बरसाती नदी पर बने पुल हिंसा धसा। बिहार में पुलों के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां बरसाती नदी पर बने पुल का हिस्सा धंस गया है। पुल का हिस्सा धंसने के बाद आशंका जताई जा रही है कि समय रहते अगर कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। नवरात्रि में लोगों को रामायण और तलवार बांट रहे बीजेपी विधायक। बीजेपी के नेता धर्म से जुड़े बयान देकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। मौका नवरात्रि का हो, आज धर्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सीतामढ़ी बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने शहर के पूजा पंडालों में लोगों के बीच तलवार और रामायण बांटा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दोनों को जरूरी बताया है। पटना टाटा वंदे भारत पर फिर पथराव, 2 कोच के शीशे टूटे। पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। तेज रफ्तार ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी से 2 कोचों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए। घटना गया से कोडरमा के बीच यदुग्राम शर्मा टांड स्टेशन के बीच हुई। आरपीएफ के जांच अभियान चलाया गया है और स्थानीय लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई है। चंपाई सोरेन का दावा, कहा अंग्रेजी की तरह बांग्लादेशियों से खाली करेंगे आदिवासियों की जमीन। चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों को भगाने की तरह ही बांग्लादेशों को खदेड़कर आदिवासियों की जमीन खाली कराएंगे। संताल परगना में आदिवासियों की जमीन लूटने और उनकी संस्कृति पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने आदिवासियों को जगाने और उनकी जमीन वापस लेने का संकल्प लिया। झारखंड के मुख्य वन संरक्षण की प्राथमिकता। झारखंड के नवनियुक्त मुख्य वन संरक्षण सत्यजीत सिंह ने कहा है कि राज्य में वन और वन्य जीवों का संरक्षण उनकी प्राथमिकता है। पलामू टाइगर रिजर्व पर विशेष ध्यान रहेगा। जैव विविधता और की सुरक्षा, विस्थापन मुद्दे का समाधान, पर्यटन विकास और कोर एरिया में पालतू जानवरों की चराई रोकने पर जोर दिया जाएगा। सिंह ने मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए भी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। झारखंड हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पुलिस अधिकारियों पर कोयले के धंधे की अवैध वसूली के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। अगर जांच में मामला बनता है तो सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई करेगी। याचिका में आरोप था कि धनबाद के पुलिस अधिकारी कोयला व्यापार से अवैध वसूली में संलिप्त थे। जेपीएससी घोटाले में आरोपित अफसरों को प्रोन्नति पर विवाद। जेपीएससी वन घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपित अफसरों को एडीएम
से संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नत करने की तैयारी हो रही है। सीबीआई ने 37 पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से कुछ पहले ही प्रोन्नत हो चुके हैं। अब प्रोन्नति समिति इन अधिकारियों को पदोन्नति पर अंतिम निर्णय लेगी, जिससे नया विवाद उठने की आशंका है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। चुनाव आयोग ने रांची के जिले निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिया है। आयोग ने भजंत्री को पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है। आयोग के 6 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार भजंत्री को हटाना जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भजंत्री द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। बिजली बिल माफी योजना। धनबाद के दामोदरपुर में आयोजित कैंप में 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले 50 से अधिक लाभार्थियों जैसे मनोज प्रसाद का 90,000 रुपए का बकाया बिजली बिल माफ किया गया। जेबीवीएनएल और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रमाण पत्र वितरण किए गए। इस योजना का लाभ 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके बिल में एरियर शून्य होगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.